हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज को हम सब जानते हैं। शिवाजी महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे, एक ब्रेव स्ट्रॉन्ग लीडर थे और बहुत अच्छे मास कम्युनिकेटर थे। उनकी लगभग सारी स्टोरीज़ हमें पता है। वो हमेशा से ही लोगों को इंस्पायर करते आ रहे हैं, मोटिवेट करते आ रहे हैं। पर मैं समझती हूँ कि अगर हमें शिवाजी महाराज को अच्छे से समझना है और उनसे सही में कुछ प्रेरणा लेनी है तो हमें उनके दृष्टिकोण के बारे में, उनकी सूझबूझ के बारे में, उनके प्लानिंग के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जिसमें उन्होंने बहुत दूर की सोच कर या कुछ अच्छा मैसेज देने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें प्लान की थी और उसका क्या असर हम पर हुआ। हमारे देशवासियों पे मुग़लों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि अगर कोई इसे देख ले तो कभी भुला न सके और जीजा माता इससे छुटकारा चाहती थी। जीजा माता जानती थी कि मराठा स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, पर वो दहशत में है, इसीलिए कुछ कर नहीं रहे। साथ ही साथ वो एकत्रित नहीं है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो जीजा माता समझती थी कि अगर इन्हें प्रॉपरली गाइड किया जाए, एकत्रित किया जाए, इनके लिए किसी एक को खड़ा किया जाए जो ऐसा कर सकता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और जीजा माता ने उस एक को खड़ा किया, शिवाजी महाराज को। और शिवाजी महाराज की ट्रेनिंग हुई पुणे में और पुणे का सिलेक्शन भी एक बहुत सोच समझ कर किया गया सिलेक्शन था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर महाराष्ट्र पे कंट्रोल था, बीजापुर के आदिल शाह का और अहमदनगर के निज़ाम शाह का। और पुणे ये शहर इन दोनों से, अहमदनगर से और बीजापुर से थोड़ी दूरी पर है। साथ ही साथ ये घाटी वाला एरिया है जहाँ पर मुग़ल ज़्यादा सक्रिय नहीं है। और इसका और एक रीज़न भी है, यहाँ पर मुग़लों ने गधे से हल चलाया था और जिसकी वजह से पुणे को अपवित्र माना जाता था। तो जीजा माता ने यहाँ पर सोने का हल चलाया और ये मैसेज दिया कि पुणे अभी पवित्र है, ये अभी सोना ही उगाएगी। और कहते हैं पुणे तिथे काय उणे, जिसका मतलब है पुणे में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तब से अभी तक किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये पॉजिटिव मैसेज देके जीजा माता ने शिवाजी महाराज की ट्रेनिंग पुणे में स्टार्ट की। फिर आगे शिवाजी महाराज ने यहाँ पर अपने मावड़ाओं के साथ हिंदवी स्वराज की शपथ ली। यह भी बहुत सोच समझकर की गई प्लानिंग थी। शपथ इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि एक शूर अपनी शपथ को हरदम जीता है, वो मरते दम तक उसे निभाता है। तो जब सबको एकत्रित करके साथ में शपथ ली जाए तो हम सब जन एक मिशन के लिए काम कर सकते हैं। और हिंदवी स्वराज भी अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था। ये मैसेज था कि अब यहाँ पर हमारा राज्य होगा, हमारी सरकार होगी, हमारी न्याय व्यवस्था होगी जो हमारे हित में होगी, हर कम्युनिटी के, हर धर्म के, हर लिविंग बीइंग के हित में होगी। और ये परायों से अलग होगी। पराये मीन्स जो बाहर से आए हैं, मुगल्स, वो पराये हैं और हम सब एक हैं। क्योंकि अभी तक मराठा मुगल्स के अंडर काम कर रहे थे, उनके नौकर थे, और अभी हमें हमारी अपनी सरकार चाहिए है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज देके कि हमें हमारी सरकार चाहिए और मुगल्स हमसे पराये हैं, हमारे नहीं हैं, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की शपथ ली। और आगे इन मावड़ों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी जीत हासिल की। शिवाजी महाराज अपनी ताकत के साथ साथ अपनी सूझबूझ के लिए भी जाने जाते थे। तो ऐसी ही एक सूझबूझ से मिली जीत है अफजल खान का वध। अफजल खान और शिवाजी महाराज की एक मुलाकात तय हुई और कुछ नियम और शर्तें भी तय हुए, जिसमें ये शर्तें थी कि दोनों पक्ष के सिर्फ 10-10 अंगरक्षक आएंगे और दोनों ही पक्ष आपस में बातचीत करेंगे। मीन्स शिवाजी महाराज और अफजल खान की बातचीत होने वाली थी। पर अफजल खान तो हमेशा से ही शिवाजी महाराज को मारना चाहते थे और इसीलिए वो अपने साथ अपनी कटार लेके आए थे। पर शिवाजी महाराज जो उनसे एक कदम आगे की सोचते हैं, वो इसके लिए रेडी होके आए थे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक चिलकत पहने हुई थी और हाथों में वाघनख नाम का एक शस्त्र पहना था। ये वाघनख मीन्स शेर के नाखूनों की तरह होते हैं और अगर इसे उंगली में पहन के मुट्ठी बंद कर दी जाए तो ये दिखता भी नहीं है। और जब गले लगाने के बहाने अफजल खान ने अपनी कटार से शिवाजी महाराज पर हमला किया तो चिलकत की वजह से शिवाजी महाराज को तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा
शिवाजी महाराज ने ही अपने वाघनख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। तो इस तरह आगे की सोचकर प्रॉपर प्रिपरेशन से शिवाजी महाराज ने ये जीत हासिल की। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, मानने लगे, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी बात सुनते नहीं थे, उन्हें मानते नहीं थे। तो फिर ज़रूरत पड़ी शिवाजी महाराज को राजा बनाने की। शिवाजी महाराज राज्याभिषेक भी बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था, ताकि सारे लोग शिवाजी महाराज की बात माने और हम एक मिशन के लिए एक साथ काम करें। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शिवाजी महाराज और जिजामाता ने बहुत सोच समझकर प्लान की थी। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ है, काफ़ी सारी बातें हैं जो शिवाजी महाराज को बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बनाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।